Hello हेलो everyone, welcome to एवरीवन, Maya's Hani Education Center. वेलकम टू ईसानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आप लोगों को सीटेट का जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो मैथमेटिक्स के जो चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ है, हम उसके बारे में आपको हम यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे। चाहे ये पेपर सीटेट के लिए हो या डीएलएड के लिए हो, ये सब जगह, या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, मतलब कहीं भी एलसीएम और एचसीएफ आपको अगर मैथमेटिक्स दिया हुआ है तो वहाँ पर जरूर आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। या तो सिंपल पूछा जाएगा या तो थोड़ा हार्ड पूछा जाएगा। तो आज हमारा ये क्लास फर्स्ट होंगे जो कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर नंबर 1, और ऐसे हम 19 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ अब हम आपको सिर्फ क्वेश्चन देने जा रहे हैं और यहाँ से हम समझाने की कोशिश करेंगे। 10-10 का क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, उसमें आपको कहीं भी डाउट होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी रेडी हो जाइए और इस वीडियो को इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा तो आपको ज़रूर ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक बार हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जो आपका एलसीएम है, एलसीएम इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एक होते हैं आपका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम क्या होते हैं कि कोई भी लिस्ट होते हैं, यानी जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिया है कि 2, 4, 6, 8, यहाँ पर हमने नंबर लिख दिए, सेम नंबर यही लिखे 2, 4, 6 और 8। एकदम बेहतरीन समझिए। तो इसमें क्या होंगे कि इसमें हम लोग लीस्ट कॉमन ढूंढते हैं, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन है जो कि ये सब नंबर डिवाइड करे, उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ मीन्स होता है हायर कॉमन। इसमें कौन सा कॉमन होगा कि जो सब में कॉमन होंगे। तो देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर आप इसमें अगर ढूंढिएगा तो यहाँ पर क्या आएंगे बताइए। तो आप मुझे बताइए, 8 और 4 का एलसीएम 8 होते। अगर हम 2 और 4 और 6 का एलसीएम अगर हम कहेंगे तो 12 होगा, और 12 और 8 का एलसीएम अगर हम आपसे पूछते हैं तो 24 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएंगे? 24। तो 24 क्या होंगे अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो ये इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गए। क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल हो गए। तो फर्स्ट हो गया। अब एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ में कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 × 1 है। अगर इसका कॉमन देखेंगे तो 2/2 है। इसका कॉमन देखेंगे तो 2/3 है। इसका कॉमन देखेंगे तो 2/4 है। अब सब में आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का यही बेहतरीन समझने का कंसेप्ट है। अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको कोई भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब तो ये नंबर में हो गए। अगर आप समझिए कि कुछ वेरिएबल पार्ट में दिए होंगे, जैसे अगर हमने यहाँ से एलसीएम अगर दिया हुआ है कि x² y² और 9x² + y। अब इसका एलसीएम बताना है तो फिर इसका क्या होंगे। तो देखिए, इसमें क्या होते हैं कि अब देखिए, यहाँ पर अगर हम x² और y² को अगर राइट करते हैं तो हम x × x × y इस तरह से लिख सकते हैं। और वही जो ये x² y है यानी 9x², तो हम लिख सकते हैं कि 9 × x × y। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं। तो देखिए, कॉमन आपका ये मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन आपका ये मिल गए, और फिर इसके बाद ये कॉमन मिल गए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो कॉमन मिले हैं उसको लिख दीजिए एलसीएम। तो उसके कॉमन वाले को लिखिएगा तो एक x मिला है एक टाइम, फिर आपका x मिला है और फिर आपका y मिला है। अब जो बचे हैं उसको भी लिख दीजिए। तो y बचा है और 9 बचा है। अब यानी x² और ये y²
और ये 9, यानी ये इसका एलसीएम हो गया। अगर हम एचसीएफ बोले तो एचसीएफ जो जो दोनों में कॉमन है उसको हम लिखते हैं तो एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएंगे और वाई हो जाएंगे, यानी इसको बोले तो एक्स स्क्वायर और वाई। तो देखिए एलसीएम जो है आपका ये आ गया, ठीक है, एलसीएम आपका क्या आ गया, ये आ गया, और जो आप एचसीएफ और जो आपका एलसीएम है वो आपको यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या समझना है कि जिसका पावर ज़्यादा होता है, मतलब अगर वेरिएबल में जिसका पावर अगर एलसीएम का देखना होगा आपको, देखिए अगर एलसीएम का अगर आपको चेक करना है तो एलसीएम में क्या होंगे कि जिसका पावर, मतलब एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको लेते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, जिसका पावर कम होता है तो उसको लेते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। अब कुछ हम बेसिक फार्मूले हैं उसको हम आपको बता देते हैं, अभी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए फार्मूले क्या होते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इसको याद रखेंगे। अब हम पूछे कि एचसीएफ का फार्मूला क्या हो जाएंगे, तो एचसीएफ का फार्मूला हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड डिवाइडेड बाई एलसीएम। और एलसीएम का पूछे अगर हम, तो एलसीएम का क्या हो जाएगा कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर के पूछे तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई, बोलिए, डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर सेकेंड नंबर अगर पूछे तो हम बता सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो इस तरह से 4 फार्मूले जो दिए हुए हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको यहाँ से याद कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, ये बहुत ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। अगर ये सब फार्मूले अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर आप सीटेट का पेपर नहीं दे पाएंगे, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से बताना है कि आपको 3 संख्या दिया है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है कि 3 संख्या 5, 6, 8 के अनुपात में और उनका एलसीएम 7200 है, उनका मौसम क्या होगा। अब इसका मौसम बताना है कि इसका जो देखिए मौसम मतलब होता है एचसीएफ, मतलब एचसीएफ क्या होगा, ये आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या दिया है। तो गिवन पहले लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो गिवन आपको क्या क्या दिया है कि एलसीएम दिया है आपको 7200, ठीक है। और उसके बाद आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ये आपको गिवन है। और ये 3 संख्या दिया है तो हम लेट कर सकते हैं, लेट 5x 6x और 8x, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि 5x 6x और 8x ये सब का अगर हम एलसीएम निकालें तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस सब का एलसीएम, तो इस सब का एलसीएम हो जाएगा 120x और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये दूसरे एलसीएम के।
अगर अगर हम x पूछें तो x यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो 7200 डिवाइडेड बाई 120, 1010 कैंसिल। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 6 जा, यानी x इजकल टू कितना आ गया, तो x इजकल टू आपका 60 आ गए। तो ये कहीं ना कहीं इसका x का वैल्यू है। अब मुझे बताइए कि अगर HCF निकालना है तो पहले तो ये नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये मुझे बताइए, ये तीनों नंबर में अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अब मुझे बताइए कि अगर हम ये अगर 5 मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं और 6 मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं और 8 मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं, तो वही ना हम अभी हम आपको क्या बताए थे कि इसमें आपका कॉमन कौन सा है, तो इसमें तीनों में कॉमन 60 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको एलसीएम दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब बोला है कि देखिए यहाँ पर एलसीएम पूछा है कि एलसीएम क्या होंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि 94 दिया हुआ है, 188 दिया है और 235 दिए हैं, 235 दिए हैं। अब इस नंबर को एलसीएम निकालना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 और मल्टीप्लाई 47 करेंगे तो 188 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 47 आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल गया, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर को राइट करते हैं, जो सेम मिलते हैं उसको 1 टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिले हैं, तो ये 2 है, ये 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, भले सब में नहीं मिला तो क्या है, फिर भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बचा क्या है कि 2 बचे हैं और 5 बचे हैं। तो अब यहाँ से कर सकते हैं कि 2 2 जा 4 4 यानी 20 को इसको कीजिएगा तो ये 940, यानी ये कहीं ना कहीं इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए बहुत जल्दी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरा ये वादा है कि हम आपको ज़रूर पास करा देंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ में आपको दिक्कत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2nd नंबर है, ठीक है। चलते हैं 3rd नंबर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि, तो अभी देखिए, अभी यहाँ दिया है कि 2 संख्या है, क्या है कि 2 संख्या आपको दिया हुआ है और इसका आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बताना है। तो 2 संख्या है, क्या क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3rd है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 2 संख्या है 11 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 4 है। लो, तुमको HCF दे दिया है कि HCF 4 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए मुझे सबसे छोटी संख्या, इसको किस तरह से अगर निकालना चाहे तो हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या उसके अनुपात और HCF का गुणज होते हैं, ये ना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें 11 और 6 में सबसे, तो ये तो बड़ी संख्या है, ये तो बड़ी है और ये आपका छोटी है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर HCF 4 दिया है, तो 11 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएंगे, 44 हो जाएगा। 44 नहीं दिया है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, और ये 6 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 4, तो ये कहीं ना कहीं 24 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे 24। तो देखिए हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए ये पूछा है कि HCF क्या होंगे, ठीक है, HCF क्या होंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएं कि हम आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले लिखो, तो पहले दिया है कि 7/9, और उसके बाद दिया है कि 14/125, फिर दिया है कि 7/10, ठीक है, 7/10। तो आप मुझे बताइए कि फिर इसका आंसर क्या होंगे। तो पहले अगर आप ऊपर का डिनोमिनेटर का देखिएगा तो आप मुझे बताइए कि 7 और 14 और 7 का क्या HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। तो HCF सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन 7 है, तो इसका क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि 9 और 1 8 5 और 10,
इसमें अगर हम आपसे पूछें कि ये सब का एलसीएम क्या होगा तो आप मुझे क्या बताएंगे, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं कि 3 × 3, अगर ये 185 है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 37 और इसको लिख सकते हैं 2 × 5। तो इसमें सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन कहीं ना कहीं इसमें मतलब ज़्यादा कॉमन कुछ नहीं है। तो ये देखिए, तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो देखिए हम आपको 3 3 जा 9 और यहाँ 5 है तो ये 9 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो गए और ये 37 हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा और 9 से इसको कीजिएगा तो 9 3 जा तो ये 3 और ये 3 और ये 3 ये 0, यानी ये इसका क्या आ गया, इसका ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको अगर एचसीएफ निकालना हो ये रेशनल नंबर का, तो आपका एचसीएफ ऊपर होता है और एलसीएम नीचे होते हैं। यानी एचसीएफ 7 है और ये है 330, ये 7 से डिलीट नहीं होगा। तो आंसर चेक करेंगे तो आंसर आपका बी नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर। ठीक है, तो माना कि एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या बोला है कि माना की संख्या एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए, ये भी हमने आपको जस्ट बताए थे इसके पीछे। सॉरी स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब और जेड स्क्वायर, और बी आपका क्या है, बी है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका पावर कम हो, तो एक्स का पावर क्या है 1 है, तो इसको हमने एक्स ले लिया। फिर इसमें अगर पावर देखेंगे तो इसमें आपका वाई स्क्वायर कॉमन है, ये नहीं है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, इसका आंसर यही हो जाएंगे। तो अब ये कहाँ है चेक कीजिए, तो एक्स वाई स्क्वायर ये आपका सी नंबर हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 2 और 3 और 6 और 7 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए कि इसका एलसीएम क्या होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि पहले अगर देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि 2 और जो 3 दिए हैं और 6 और 7 दिए हैं, इसके डिनोमिनेटर में 7 से और इसको 3 से, तो 2 × 7 और 3 × 7, यहाँ पर 6 × 3 और 7 × 3। ठीक है, ये 14, ये 21 और ये हो जाएंगे 18 और ये हो जाएंगे 21। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 21 और दोनों में आए हैं, तो अब मुझे बताइए कि इसका 14 और 18 का, पहले इसका 14 और 18 का क्या निकालते हैं हम लोग, बोलिए, तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये 126 आएंगे जब निकालिएगा तो आप। अब उसके बाद है कि 21 और ये 21, ये दोनों का अगर महत्व सपोर्ट निकालें तो क्या हो जाएंगे, तो इसका आपका आ जाएगा 21। अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 126 और 21, तो इसको 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे, ये 6, यानी ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 6 है, हाँ 6 है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दिया है कि यदि दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल दिया है 720, यानी अगर हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये दिया है 720। ठीक है, अब बोला है यदि उनका लघुत्तम समोपर 360 है, यानी एलसीएम आपको दिया हुआ है 360 डिग्री, तो आपको क्या, तो दोनों संख्या का महत्व यानी एचसीएफ क्या होंगे, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, ये निकालना है। तो देखिए हम पहले ही बताए थे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो आप मुझे बताइए कि इसका ये फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए
कि अब हम आगे इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको HCF निकालना है, तो HCF का फॉर्मूला हो जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड कितने दिए 720 और नीचे LCM हो जाएंगे तो 360, तो ये 1010 कैंसिल, तो HCF के आ जाएंगे, तो HCF इजकल टू 2 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर। अब देखिए बोला है कि यदि 3 घंटी एक साथ पूर्व 11 बजे बजती है, वो तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो पुनः एक साथ कब बाजेगी। तो अब देखिए, तो ये 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये 20 मिनट, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 30 मिनट, ठीक है, और 40 मिनट। अब मुझे बताइए कि तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो अगर ये सब का अगर हमने एलसीएम अगर चेक करेंगे तो 120 मिनट हो जाएंगे। तो 120 मिनट अगर हम कन्वर्ट करेंगे आवर में तो ये कितने हो जाएंगे 2 आवर्स हो जाएंगे, HOUR हाँ, तो ये यानी ये क्या हो जाएंगे घंटा, ठीक है। तो अब बताइए कि जब 11 बजे बज रहे हैं और 2 घंटे के बाद कब बजेंगे एज, तो 1 बजे क्या होंगे कि सभी घंटी आपको एक साथ यहाँ से बजेंगे। तो इसका आंसर ए आपका हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 8 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए ए और बी 2 अभाज्य संख्या है और ये दिया है कंडीशन कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर बी। लघुत्तम सपवर्त यानी एलसीएम दिया हुआ है आपका 209, ठीक है। अब कंडीशन है कि ए स्क्वायर माइनस बी क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह हम लोग बनाएं। तो देखिए पहले एलसीएम को अगर 2 भाग में अगर हम बांट देते हैं 209, और किस में आना चाहिए इसका किस में आना चाहिए, तो इसका आंसर इसका ए और बी अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अगर ये 11 और 19 करें अगर हम तो कर सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन दिया है कि ए 12 होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम ए ले लेंगे और इसको हम बी ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सही हो जाएंगे कि ए कंडीशन बी यानी 19 ग्रेटर 11, ये तो सही है। अब इसमें फार्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर माइनस 11 का, तो 19 का स्क्वायर 361 होते हैं, माइनस 11 यानी 350 होते हैं। तो 350 कहाँ दिया है, तो फर्स्ट नंबर दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम आपको क्या किए कि 9 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, और जो आपका HCF और LCM का क्लास था वो आज हम कंप्लीट करते हैं। और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होंगे तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए रेडी हैं। तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि आप इसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बस